स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलाके में ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ इस तरह की है और आप देख सकते हो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्स और वाई यहाँ पर नहीं है। कहा जा रहा है कि दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि नो वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कोई पार्टिकल को इस लाइन पर मूव करवाया गया। और कुछ हिंट भी दिया गया है, देने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग है ना मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो कैसे किया जाए? वर्क डन क्या होता है याद कीजिए, एफ डॉट डी आर होता है का इंटीग्रेशन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हिंट क्या, आंसर ही हो गया ये, है ना। मुझको तो देख कर ही लग रहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक, बाकी मैं है ना इसको प्रूफ करता हूँ कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप + 3j कैप है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें अगर मैं रिप्रेजेंट कराना चाहूँ तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो ये कुछ ऐसा होगा रिप्रेजेंट, है ना। आप सोच सकते हो ये ऐसा होगा। और अगर इसकी एंगल बोली जाए एक्स एक्सिस से, तो याद है tan थीटा इक्वल टू y/x यानी 3/2 हो जाएगा। इस tan थीटा को मैं स्लोप बोल सकता हूँ, m1 बोल सकता हूँ। तो m1 यहाँ पर 3/2 है, ठीक है, tan थीटा। अब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहो, ठीक, तो मैं इसको पहले y=mx + c के फॉर्म में ले आता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, है ना। 5 से डिवाइड कर दो तो y/5/3 + x/5/2 = 1। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया एक्स और वाई पे, और लाइन खींच दो और दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐसा ही लाइन आ रहा है ना खींचने पर। लेकिन मैं थोड़ा सा और एक दो स्टेप आगे करता हूँ। -2x + 5 हो गया, y क्या हो गया, -2/3x + 5/3। तो ये देखिए, ये जो है ये स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का, और ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये स्लोप एक्स एक्सिस से ही है ना, tan थीटा है ये। तो m2 क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इसको यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा होगा। ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,5/3 हो जाएगा। और ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप की वैल्यू -2/3 है ना। ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan ऑब्ट्यूज एंगल निगेटिव ही होना चाहिए था। खैर, तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कैसे? m1 इंटू m2 अगर आप करोगे तो 3/2 इंटू -2/3, यानी m1 m2 की वैल्यू -1 आ गई। और आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में मैथ्स में कि अगर दो स्लोप की, है ना, दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 आती है, तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज़ परपेंडिकुलर टू वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर है। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। पूछा क्या गया, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक। अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पार्टिकल को यहाँ ले जाया जा रहा है, ऐसे ले जाया जा रहा है, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पर आ रही है तो फोर्स तो इधर ही लग रही है ना, फोर्स तो इधर ही लग रही है। क्यों? मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स, मास की थोड़ी डायरेक्शन होती है, या मास निगेटिव थोड़ी होता है। तो ये फोर्स इधर ही लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, इधर या ऊपर, आप कैसे भी सोच सकते हो। तो वो आपस में क्या है, 90 डिग्री पे, अभी हम लोग प्रूफ भी किए हैं। तो ये है ना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हैंस वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos 90 डिग्री बन जाएगा ना वो, तो cos 90 जीरो होगा। तो ये प्रूफ हो गया, वर्क डन जीरो होगा। तो सिंपल था, ठीक है। मैं लिखा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा हो गया, बाकी आप इसको मौखिक भी, है ना, कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।